अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैंने बहुत सिंपल सा कुछ देसी सा बनाया है। हम लोग तो इसको आलू की टिक्कियाँ भी कहते हैं, कटलस भी कहते हैं। और साथ में मैंने तंदूर की रोटी खाई थी। इसके ना मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा डाली थी इन आलू के अंदर। वो काफ़ी मेरे से कैप्चर ही नहीं हो पाए क्योंकि मैं भूल जाती थी। फिर मुझे याद आता था वो मैंने बीच में ये करना है। और ये मैंने जो है ना लीव्स नहीं डाले थे, मैंने स्टेम्स ज़्यादा डाली थी धनिया की। मुझे इससे ना उसकी फ्रेगरेंस ज़्यादा अच्छी और बहुत मज़े की लगती है। इसमें मैंने ग्रीन चिली डाली थी और मैंने थोड़ा सा जज़ा का वही 1 स्पून डाला था और पेपरिका डाली थी साथ में। और ज़ीरा डाल दिया था और नमक नहीं डाला था क्योंकि ऑलरेडी मैंने आलू बॉईल करते हुए भी नमक डाला था। और जज़ा जो ये चटपट है उसमें भी नमक होता है। ये कॉर्नफ्लोर लिया था, साथ में बेसन लिया था। कॉर्नफ्लोर थोड़ा लिया था, बेसन ज़्यादा लिया था। फिर रेड पेपरिका डाली थी, सॉल्ट डाला था। और फिर मैंने इन ड्राई वालों को अच्छे से बीट किया था ताकि ना कोई भी चीज़ पानी डालने के बाद लम्प ना बन जाए। और बहुत स्मूथ एकदम इसका ना पेस्ट बन गया था। फिर जो है मैंने ये बनाने के बाद ना मुझे याद आया तो बहुत स्पाइसी हो गया होगा, तो मैंने 2 तरह के फिर ना कटलेट्स बनाए थे। एक तो मैंने इसके अंदर बनाए थे बेसन वाले के अंदर, और एक मैं आपको बताती हूँ, आप लोग भी बनाते होंगे ऐसे। कुछ लोग इसको अंडे पे भी बनाते हैं और कुछ लोग ब्रेड क्रम्स भी लगाते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल प्योर देसी, जैसे हमारे पाकिस्तान में मिलते हैं ना लाहौर में स्ट्रीट फूड, उस स्टाइल में बनाए थे। तो ये मैंने ग्लव्स इसलिए पहने थे क्योंकि मेरा येस्टरडे फ्राइंग के दौरान ना राइट हाथ बहुत जगह जगह से जल गया था, तो मुझे बहुत चिल्ली लग रही थी। उसके बाद मैंने उतार ही दिया क्योंकि उससे ज़्यादा मैस हो रहा था। और मैं ना कुकिंग करते हुए मैस बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं मुझसे बर्दाश्त होता। और मैं हमेशा स्टोव जो है ना गरम गरम में ही साफ़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाना खाने बैठूँगी फिर भी मेरा ध्यान नहीं रहेगा, स्टोव बहुत गंदा है। ये एक मैंने जो उसमें तैयार किया था, और ये जो बाकी बटर बच गया था इसमें मैंने ना 1 एग ऐड किया था, उसको अच्छे से इसके अंदर बीट किया था ताकि इसके स्पाइस कम हो जाए। और क्योंकि मेरे घर में 2 तरह के लोग खाना खाते हैं, एक स्पाइसी ज़्यादा और एक कम, तो मैंने कहा ये ना कोई कहे कि इतनी ज़्यादा स्पाइस क्यों कर दिया। मैंने फिर इसको जल्दी से फ्राई कर लिया था और इसका कलर लाइट आया था क्योंकि इसके अंदर वो वाली स्पाइस नहीं थी ना। और इसके बाद मैंने साथ ही स्टोव साफ़ किया था, और ये स्टोव मेरे दिल के बहुत पास है। इसको माशाल्लाह 11 ईयर्स हो रहे हैं। इसको मैं आज भी वैसे ही केयर से साफ़ करती हूँ जैसे पहले दिन करती थी। अगर चीज़ों की केयर की जाए तो वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, यानी उनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, वो भी डीप वाली। ये इसको फिर मैंने सेपरेट प्लेट में रखा था और मैंने कहा था ताकि ना दोनों रख के फिर मैंने कहा चटनी भी साथ बनानी है, तो चटनी के लिए रेडी किया था। और उस दिन जो मायनीस बनाई हुई थी वो भी मैंने कहा रैंच के तौर पे किसी ने लेनी होगी तो साथ में वो रख दी थी। आज ज़रा रोटी नहीं बनानी थी तो थोड़ा बर्डन कम था, दोपहर में ना थोड़ा डिफरेंट हो गया। और अक्सर मैं पकोड़े भी बना के उसके साथ रोटी भी खा ला देती हूँ, बच्चों को खुद भी खा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का स्ट्रीट फूड। फिर बहुत सारे बर्तन हो गए थे, इतने बर्तन। और फिर मैंने कहा बर्तन भी साफ़ कर लें। मेरा बीटरूट का जो मैं बना के रखती हूँ वो भी ख़त्म हो गया था। चने जो थोड़े थे वो भी मैंने छोटे से बाउल में निकाल के साथ लंच में ही रख दिए थे, अगर किसी ने खाने, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए थे। कोई लेफ़्ट ओवर खाना नहीं था। थोड़ी सी बिरयानी पोट में वो जो चिकन डाला था ना, बोन वाला डाला था इस दफ़ा, तो चावल उसमें ख़त्म थे, बस चिकन ही चिकन था। फिर वो मैंने निकाल के सेपरेट किया। फिर वो भी पोट मैंने वॉश करना था। और बर्तन माशाल्लाह बरकत मुझे काफ़ी लगती है, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है घर के काम और अपनी लाइफ को ज़्यादा बिजी कर लो वो बहुत अच्छा रहता है। फ्री रह के इधर उधर टाइम देना या अपने आप को सोचों में डालना है, उससे बेहतर है कि अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई करो, अच्छे अच्छे खाने बनाओ और इन्जॉय करो। मैं ना अब ये बहुत चीज़ करने लग गई हूँ। मुझे ज़्यादा चीज़ कोई तंग करती है ना, मैं अपनी कबर्ड का
लेके बैठ जाती हूँ सफाई करने, ऑर्गेनाइज़ करने। इसी तरह मैं किचन के कोई काम करने लग जाती हूँ, खुद ही घर में नान बेक करने लग जाती हूँ, क्योंकि कुकिंग का बहुत शौक़ है। तो कभी पिज़्ज़ा बनाने बैठ जाती हूँ। बस ये होता है कि अपने आप को बिज़ी रखूँ। हालांकि बहुत बिज़ी रहती हूँ ऑलरेडी, लेकिन इस तरह है कि कामों में ना थोड़ी यादें, थोड़ी चीज़ें ट्रिगर कम करती हैं। अब मैंने फाइनली बर्तन सारे धो लिए थे। अच्छा, मुझे ये भी बहुत है कि बस सिंक भी गीला ना रहे। मैं अपनी ये चीज़ों को बहुत कम करती हूँ, लेकिन ना वो ना अब इतनी फिक्स हो गई हैं कि ना करो ना तो ऐसा लगता है समथिंग मिसिंग है। और फिर बर्तन धोने के बाद एक पॉट जो था वो बिल्कुल साइड पे रह गया था। मैंने कहा अब ये मुझे, पहले मैंने सोचा वॉश करूँ, फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, इतने तो वॉश कर लिए। फिर मैंने कहा नहीं, ये करती हूँ कि पॉट को ना पानी में थोड़ी देर भिगो दूँगी और फिर जो है ना क्या कहते हैं उसका पॉट जो है रात के टाइम में तो वॉश कर दूँगी, क्योंकि उसमें ना थोड़ा सा मुझे लग रहा था नीचे लगा हुआ है। तो मैं कहा ये भीग भी जाएगा और ये अच्छे से भी रात को मैं साफ़ करके ड्राई करके रख लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और डेली के ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये रात का डिनर था। रात के डिनर में मैंने बिल्कुल सिंपल एग सैंडविच बनाए थे सबके। बस ये एक ही को मैं कैप्चर किया जो सबसे पहले बनाया। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब मैं सबके वन बाय वन, बेटी ने कहा कि मैंने फ्राइज़ खाने हैं और बाकी सब ने कहा कि हम सैंडविच ही खा लेंगे। तो मैंने वो सैंडविच भी बनाए। अब साथ में ड्रिंक क्या करनी थी वो समझ नहीं आ रही थी। हम लोग तो दूध बोतल भी बहुत पीते हैं, हम लस्सी भी पी लेते हैं। मिल्क शेक मैंगो का पिछले दिनों जब आ रहा था तो वो बना रहे थे। मैं ज़रा रात में डाइट के ऊपर होती हूँ, तो इसलिए रात का कुछ भी चल जाए मैं खा लेती हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ गर्मियों में स्पेशली रात का जो डिनर है ना वो इतना ख़ास कुछ बनाया नहीं जाता, ना खाया जाता है। तो मेरे घर में हमेशा से रूटीन है, दोपहर में खाना बनेगा और दोपहर का अगर सही है यानी कि रात को खाने में तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर चिकन के स्टेक्स बना लेते हैं, या चिकन बॉयल किया होता है, या चिकन पकाया होता है उसके सैंडविच, टोटीला के सैंडविच, इस तरह करके ना समर में करते हैं। और विंटर में जब मौसम और अच्छा हो जाता है, फिर ये है कि रात को अगर किसी ने खाना भी खाना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेती हूँ। जैसे ही लाइव करती हूँ तो साथ साथ जो है ना डिनर का भी दिमाग में चल रहा होता है, या डिसाइड करके ही बैठती हूँ कि ताकि डिनर जो है ना लाइव के फ़ौरन बाद जो भी करना है पता हो मुझे, बस जाना है और रेडी करना है और बस देना है। और फिर पार्सल बनाने हैं, फिर उसके बाद बिल इशू करने हैं, और यही कर रही होती हूँ सब जगह पे। ये मैंने जो दोपहर में ऑयल था फ्राई पैन, मैंने कहा इसको निकाल लूँ ताकि इधर उधर गिरता ना फिरे, और ये भी वॉश होके फिर अपनी जगह पे चला जाएगा। बेटी की फ्राई पैन मैंने रखा था ऊपर, लेकिन मैंने कहा पहले मैं एक क्लिप अपना बना लूँ। आज मैंने उससे भी काम कराया। मैंने कहा चलो वैक्यूम करो, और उसको मैंने कहा वैक्यूम करते हुए एक वीडियो बना देती हूँ। तो कहती है नहीं आज मैं खुश नहीं हूँ क्या मेरी वीडियो बना। मैंने कहा नीचे से ना लेग से बनाऊँगी ताकि पता चले कि हाँ ये मेरी बेटी ने आज जो है अपना रूम वैक्यूम किया है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर न्यू व्लॉग के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।